हेलो गाइस, मैं अक्षय कुमार कृष्ण आप सभी का वेलकम करता हूं अग्रज क्लासेस में। और आज हम सेट 6 लेकर आए हैं। 6 का भी आज सेट जो 6 है हमारा से कंप्लीट करेंगे। और सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं। आप लोग को कह रहे हैं कि वीडियो डिले हो रहा है। अब आप ये देख लीजिए कि बाहर मेरे भाई को हल्दी लग रही है, उसकी शादी है, और मैं यहाँ आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो एक्चुअली आप प्लीज़ मुझे समझने की कोशिश कीजिए। मेरे भाई की शादी है, इसलिए बहुत कम चांस मुझे मिल रहा है, कभी शॉपिंग तो कभी ये काम कभी वो काम। तो इसकी वजह से क्या हुआ, डिले हो रहा है। मैं आपको बता दें सिर्फ और सिर्फ 12 दिसंबर, सिर्फ और सिर्फ 12 दिसंबर तक की बात है। उसके बाद मैं आपको डेफिनेटली सारी वीडियो विद इन द वीक प्रोवाइड करा दूंगा। 40 की 40 वीडियो, यानी कि 20 सेट 40 वीडियो में आपको मैं करा दूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले मैं उन लोगों का नाम लेना चाहता हूँ जिन्होंने क्या था, हमारा लास्ट टाइम जो लास्ट वीडियो थी 6A थी उसमें, और बाकी अदर वीडियो पे भी लगातार हमारे रेगुलर स्टूडेंट रहे हैं और कमेंट बॉक्स में आंसर दिए हैं। जैसे कि शिवम पांडे हैं, इन्होंने ऑलमोस्ट सभी वीडियो देख चुके हैं और कंटिन्यूसली इन्होंने कमेंट बॉक्स में हर सिंगल क्वेश्चन का आंसर भी किया। इसके अलावा पीयूष गुप्ता हैं, बहुत ईगरली, ये तो सबसे ज़्यादा वेट कर रहे हैं, कमेंट इन्हीं के आते हैं कि वीडियो अपलोड कर दीजिए। एक्चुअली सॉरी पीयूष, मजबूरी है कि शादी है, वरना मैं ज़रूर तुम्हारी इच्छा पूरी करता और सभी वीडियो अपलोड कर देता। अमन कुमार हैं, पंकज कुमार हैं, ज्योत्साना गुप्ता है, छायन दे हैं, रविशंकर अभी नए जुड़े हैं और हमारे साथ लगातार बहुत मेहनत कर रहे हैं पढ़ने में। एक्चुअली आपका एफर्ट ही है जो मुझे मोटिवेशन देता है। और बाहर मेरे भाई को हल्दी लग रही है और मैं फिर भी क्या कर रहा हूँ, आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, राइट द नंबर ऑफ वर्ड विच विल कम लास्ट इन द डिक्शनरी। तो सिंपल है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहला लेटर कंपेयर। देखो ये तो स्टार्टिंग में आ जाएगा, कट जाएगा, फिर सी कट जाएगा, फिर क्या है JKLM, फिर NOP, यानी M पहले आता है और P बाद में, तो लास्ट में कौन सा आएगा, ऑब्वियसली परफॉर्म आएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और मैंने कहा था सिर्फ ऑप्शन नंबर लिखने होते हैं। जो भी डिक्शनरी में लास्ट पूछा जाता है, कम विच वर्ड विल कम लास्ट इन द डिक्शनरी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट वाले, फर्स्ट वाले कभी कभी पूछता है, लेकिन लास्ट वाले हमेशा पूछता है 5 से 6 क्वेश्चन। ठीक है, आप देखिए, राइट द नंबर ऑफ वर्ड विच विल कम लास्ट इन द डिक्शनरी, सेम है। तो क्या है, आप देखो फर्स्ट लेटर सभी का सेम है, तो हम उसे कंपेयर नहीं करेंगे, हम सीधा सेकंड पे मूव करेंगे। देखो ई तो स्टार्टिंग में आ जाएगा सेकंड में, तो ये खत्म हो जाएगा। उसके अलावा कन्वर्जेंट है, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन है, कलर है। तो देखो पहले क्या आएगा, JO तो सभी में है, सेकंड से भी कोई फायदा नहीं, हम सीधा थर्ड कंपेयर करते हैं। तो JKLMN, यानी कि L पहले आ जाएगा, L भी बाहर हो चुका है। अब इन दोनों में सेकंड और थर्ड में N, यानी 3 लेटर स्टार्टिंग के बिल्कुल सेम है। फिर क्या आएगा, इसमें C है, फोर्थ लेटर कंपेयर करते हैं, एक एक लेटर कंपेयर करते हैं। तो फोर्थ लेटर C है, तो ये पहले आ जाएगा और उसके बाद क्या आएगा, कन्वर्जेंट, ये V आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, सबसे लास्ट में कौन सा आएगा, कन्वर्जेंट। आगे बढ़े, एक क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ एक मिलेगा, एक से ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 28 की तरह क्या है, हाउ मैनी 5 जस्ट कम आफ्टर द 9। ये आपको ध्यान से पढ़ना है कि आफ्टर 9 है या बिफोर 9 है। हमेशा आफ्टर और बिफोर में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ये रैंडमली कुछ भी दे सकता है, ये श्योरिटी मैं भी नहीं ले सकता। ठीक है, अब देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर आपका, देखिए इसमें ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन से पहले हम ऑब्जर्व करते हैं। देखिए कितनी बार 5 आया है जस्ट आफ्टर 9, तो आपका फर्स्ट, उसके बाद 2, उसके अलावा कोई नहीं। तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ 2 बार आया है। और बंदे क्या करते हैं, 2 ऑप्शन में लिखते हैं और गलत हो जाता है। रीज़न देखो भाई, ऑप्शन उसमें सिर्फ ऑप्शन नंबर फिल करना है। ठीक है, तो ऑप्शन 2 कहाँ लिखा है, 2 ऑप्शन नंबर 4 में, तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा, ना कि 2, क्योंकि 2 पर तो 4 लिखा है। ये आंसर नहीं है, सिर्फ 2 बार आया है, 2 टाइम्स आया है, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। देखिए कुछ क्वेश्चन में क्या होता है, वो आपको ऑप्शंस फिल करने को, 99% में ऑप्शन होते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको लिखना पड़ता है, जो भी आपका आंसर आएगा वो लिखना होता है। ठीक है, तो उसमें आप लिख सकते हैं, लेकिन आपको इंस्ट्रक्शन मिलेंगे किसमें क्या करना है। ठीक है, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 29, राइट द नंबर ऑफ वर्ड, सेम है। चलिए देखते हैं, देखो C के तो स्टार्टिंग में आ जाएंगे C, फिर DEF, फिर क्या आएगा लास्ट में, क्या बचा हमारा ट्राइब। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1 लास्ट में आएगा। फिर चलते हैं सेम, ओके, इसमें क्या C स्टार्टिंग में आ जाएगा, C, फिर DE, फिर FG, लास्ट में कौन सा आता है, UV, पहले U फिर V आता है, तो U पहले और लास्ट में क्या बचा, V। तो आंसर क्या होगा, वैल्यूएशन, सबसे लास्ट में ऑप्शन नंबर 3 क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। इसे मैं रब कर देता हूँ, वरना बहुत कुछ गंदा गंदा हो जाएगा। और हम सभी लोग अच्छे हैं, अच्छे क्या हैं, होमोसेपियंस हैं, और बाकी हमारा नेचर आप लोग जानते हैं कि कौन कितना अच्छा है, लेकिन फिर भी अच्छे हो ना हो, लेकिन मेहनती हैं, डिलीजेंट हैं। ठीक है, आगे चलें। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका है 30,
सॉरी 31, ये मैंने बताया था आपकी समझ पे डिपेंड करता है, आपको बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को करना है। देखिए, ऑन वीकेंड्स मिस्टर सेंजी बोलो या सिंचान बोलो, तो ये सिर्फ एक नाउन है, स्पेंड्स मैनी आवर्स वर्किंग इन हिज वेजिटेबल। देखो हर चीज़ को बहुत ध्यान से समझना है, ठीक है। एंड फ्लोवर गार्डन्स, ओके इसमें एक साइड कर देता हूँ, गार्डन्स मिसिस सेंजे स्पेंड्स हर फ्री टाइम रीडिंग एंड लिसनिंग टू क्लासिकल म्यूजिक। बोथ मिस्टर सेंजे एंड मिसिस सेंजे लाइक टू कुक। अब ध्यान से पढ़ना, अब उसके बेस पर आप जज कीजिए। देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट कहता है मिस्टर सेंजे एंजॉय प्लांटिंग एंड ग्रोइंग वेजिटेबल्स। ओबियसली भाई देखो मिस्टर संजय इन्होंने स्टार्टिंग में लिख दिया था कि वो बहुत घंटों का है मैनी आवर्स वर्किंग इन वेजिटेबल्स एंड फ्लावर गार्डन्स में, यानी फ्लावर गार्डन्स और वेजिटेबल करने में, वेजिटेबल को ग्रो करने में क्या करता है, वो घंटों अपना स्पेंड करता है। क्यों करता है भाई, इंटरेस्ट है। तो ओबियसली ऑप्शन ऑफ फर्स्ट ही आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लेकिन फिर भी अब वेरीफाई करने के लिए देखते हैं अदर ऑप्शन को। मिस्टर संजय सॉरी डज नॉट लाइक क्लासिकल म्यूजिक। क्या उसने कहीं भी ऐसा कहा कि नहीं करता? तो जो नहीं कहा उसे तो मानना ही नहीं है, अपनी थ्योरी नहीं लगानी है। ये ऑप्शन नंबर 2 गलत हो जाएगा। सिर्फ वो सही है जो उसमें लिखा है, चाहे वो बात गलत हो या सही, डजंट मैटर, बट द मैटर इज दैट कि उसमें लिखा क्या है, ठीक है। अब देखो मिसिस सेंजे कुक्स द वेजिटेबल्स दैट मिस्टर सेंजे ग्रोस। देखो ग्रो करते हैं, ठीक है, यह बात सही है, लेकिन क्या वही वेजिटेबल्स वो कुक करती हैं? ऐसा तो नहीं है, कहीं लिखा है उन्होंने? नहीं, तो ये ऑप्शन नंबर गलत हो जाएगा। फिर क्या है, मिसिस सेंजे एंजॉयज रीडिंग 19th सेंचुरी नॉवेल्स। क्या उन्होंने 19th सेंचुरी का जिक्र किया है? नहीं किया, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा सही था। क्वेश्चन नंबर 30 पे मूव करें। चलिए 32 सॉरी। अब देखिए 32 क्या कहता है, राइट द नंबर ऑफ वर्ड विच विल कम लास्ट इन द डिक्शनरी। सेम है, देखो बटरफ्लाई स्टार्टिंग में आ जाएगा बी से, फर्स्ट लेटर कंपेयर करेंगे, बी फिर सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू, सॉरी एन पहले आ जाएगा और पी क्यू आर आर लास्ट में। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। तो इसी तरह से वो बेसिकली सभी क्वेश्चन हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 33 पे मूव करते हैं। फाइंड द लीस्ट नंबर विच लीव्स ए रिमाइंडर ऑफ फेवरेट, ठीक है। एक न्यूमेरिकल भी आपको मिलेगा, बहुत बेसिक है। leaves the remainder of 3 when divided by 5, 6, 7, 8 but leaves no remainder when divided by no। देखो आंसर मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले क्या करता हूँ, मैं आपको 30 सेकंड का टाइम देता हूँ। 30 सेकंड का मैं आपको क्या देता हूँ, टाइम है। और जब मैं कहूँगा स्टार्ट, तो आपको उसके अंदर आपको आंसर करना है। और जो लोग भी कमेंट बॉक्स में आंसर करते हैं, जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में नाम बताए थे, मैं उनके नाम आगे अनाउंस जरूर करूँगा, ठीक है। तो आपके पास 30 सेकंड है, इसका आंसर आपको बताना है, ठीक है। योर टाइम स्टार्ट नाउ, ठीक है। आप आंसर कीजिए, मैं तब तक आपको कुछ बता देता हूँ। देखिए आपको कंटिन्यूसली वीडियो देखनी है। आपको मैं एक बात और बता दूँ, आपको अग्रज क्लासेस नाम से जो हमारा चैनल है, आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। अगर कोई क्वेरी हो तो वहाँ पूछ सकते हैं, आपस में शेयर कर सकते हैं। हमें शायद अभी टाइम नहीं है, टीम भी अभी थोड़ा बिजी है। उसके अलावा आप याद करके एक बार आप जरूर चेक कीजिए, आप क्वेश्चन करते करते ज्योग्राफी प्लस मैथ्स जो लेवल मैंने कराया हुआ है, ज्योग्राफी और मैथ के जो वीडियोस मैंने प्रोवाइड की हुई हैं, शायद ही इतने बेहतरीन तरीके से, इस बात की तो मैं गारंटी ले लेता हूँ। क्यों लेता हूँ गारंटी? क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि मैंने कराया है, जिस एफर्ट के साथ मैंने कराया है आपको यूपीएससी लेवल का, और जितने बेसिक से, अभी पूरा नहीं है सिलेबस, मैं फिर कहता हूँ जैसे आपका एफर्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको आगे कराऊंगा, ठीक है। बताइए इसका आंसर क्या है, पहले इस बात को हम बाद में डिस्कशन करेंगे, इस बात पर कि ज्योग्राफी और मैथ का क्या करना है। चलिए देखिए, सिंपल सी बात थी कि देखो भाई, वो नंबर जो डिवाइड हो जाता है 5, 6, 7, 8, तो क्या होगा, वो इनका एलसीएम होता, तो कितना होता, ये आएगा आपका 5, 6 से 30, 13 4 जा 120, और ये आएगा 120 की 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 840। तो आपका कितना आ जाएगा, 840 एलसीएम आएगा। अब देखिए 840 एलसीएम है, तो वो नंबर जाहिर से पता है, वो जो नंबर होगा वो आपका होगा 840 से डिवाइड ईजिली हो जाएगा, बहुत ईजिली 840 से डिवाइड हो जाएगा। और देखो इन्होंने कहा है कि 3 रिमाइंडर दे रहा है, यानी 840 से डिवाइड होने के बाद 3 रिमाइंडर है। अब आप खुद देखिए, ऐसा ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ क्या मिलता है, ऑप्शन नंबर 1 आपका मिलता है। क्या है, 843 को 1683 को डिवाइड करेंगे तो 842 का कितना आएगा 1680, और रिमाइंडर कितना हो जाएगा 3। और वेरिफिकेशन के लिए अगर आप इसे डिवाइड करें 9 से तो नो रिमाइंडर। अब कैसे पता चलेगा, सम ऑफ डिजिट आप इसके चेक कर सकते हैं, कितना है 603 9 8 + 1 9। इसका मतलब क्या है, ओबियसली ये सब क्या है, कट जाएगा,
9 से पूरा तो कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। आगे मूव करें क्वेश्चन नंबर 34 पे। देखिए 34 क्या कहते हैं, सिंपल क्लास ए क्लास बी, मैं कहता हूँ क्लास बी को से तो मैंने तलाक ले लिया है, ठीक है, तो मेरा तलाक हो चुका है, हालांकि मैं अभी कुंवारा हूँ, लेकिन मैंने मान लिया कि मेरा क्लास बी से क्या हो चुका है, तलाक। तो सीधा मूव करेंगे इसके ऑप्शन पे। क्लास ए को थोड़ा ऑब्जर्व तो कर लो, क्या है ऑब्जर्व करने वाली बात इसमें, बहुत खूबसूरत सी बात है। क्या है, देखिए 2 एरो हैं और वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर, एरो इनकी डायरेक्शन है 90 डिग्री एक दूसरे में, और एक स्टार है, ठीक है, याद रखना। और स्टार सिर्फ क्या है, कॉर्नर्स पे है, मिडल में क्या है, मिडल स्ट्रिप में आपके एरोज हैं। आगे चलें तो ऑप्शन ऐसे क्या है जिसमें 90 डिग्री पे ऐसे हो, एक ऐसे हो, एक ऐसे हो। तो ऐसे में ऑप्शन में सिर्फ और सिर्फ कहाँ है, ये ऑप्शन आपका नहीं है, पैरेलल जा रहे हैं, ये नहीं है, तो ऑप्शन 1 और 2 ही क्या हो गए आपके, सही हो गए। सिर्फ इन्हीं के बेस पे हो गया क्वेश्चन, बाकी सब आपको कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। सिंपल मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है, सिंपल मैं चाहूँ जूम कर लेता हूँ, आपको अगर प्रॉब्लम हो रही है तो देखो मेरी वीडियो को हाई क्वालिटी पे देखा करो। रीज़न क्या है, पीडीएफ अगर मैं ज़्यादा जूम कर दूँ फट जाएगी, फ़ायदा क्या, मैं नहीं चाहता कि आपको नुकसान हो, आपको देखने में प्रॉब्लम हो, तो ज़्यादा मैं जूम कर नहीं सकता, ठीक है, एक नॉर्मल उसमें ही रख सकता हूँ। अब देखिए क्लास ए और क्लास बी, मैं कहता हूँ क्लास बी से मेरा हो चुका है तलाक, ठीक है, तो क्लास ए को मैं बहुत प्यार करता हूँ, इसे मैं देखता हूँ। देखिए ओके, देखो लाइंस जो हैं 3 हैं वो तो सभी में है, उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन एक फैक्ट है कि कोई भी लाइन इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही। इवन ऑड का फंडा मैं लगा था अगर अलग अलग होती, लेकिन 3 ही तो इक्वल है, कोई इवन ऑड का फंडा ही नहीं आया। तो सिंपल सी बात क्या है, यहाँ पे क्या है, लाइन इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही। ऐसा ऑप्शन किस में है, 1 में है, 2 खत्म हो गया, 3 में है, 4 खत्म हो गया, तो आंसर क्या बचा, 1 और 3 आपका हो गए आंसर। इतने बेसिक क्वेश्चन आते हैं, बस फ़र्क क्या है, आपको पहचानने हैं कि ऑप्शन में कहाँ क्या लिखा है, क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। बस सही गाइडेंस मिलता रहे, आप हमारे साथ बने रहिए। मैं गारंटी से कहता हूँ OIR में अगर कहीं दिक्कत आ जाए तो समझ लीजिएगा, ऐसा आपकी ये देख लीजिए, अगर कहीं दिक्कत आ जाए तो मैं कहता हूँ कमेंट बॉक्स मैं हमेशा खुला रखता हूँ, उसमें आप गालियाँ देने के लिए फुल्ली परमिटेड है मेरी तरफ से। मैं कभी कोई कमेंट डिलीट नहीं करता, आप चाहें तो इतना और देख लीजिएगा, मेरी कमेंट्स अभी सभी वीडियो में देखा करें, उनमें कहीं ना कहीं कोई कमेंट आपको जरूर मिलेगी ऐसी, कहीं ना कहीं कोई भी नया बंदा आता है, जो भी SSB देकर आ रहा है, जितने लोगों ने आ रहे हैं वो यही कहते हैं कि सर आप जो वीडियो में क्वेश्चन ला रहे हैं वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। और ये बात आप SSB में देखने के बाद कह सकते हैं खुद कि डिट्टो सेम वही क्वेश्चन है जो उन्हें SSB में मिल रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन ग्रेड अप, मैं खुद कहता हूँ, मैं तो नाम लेता हूँ, कोई कॉपीराइट नहीं, कि ग्रेड अप पे नहीं मिलेंगे, अनअकैडमी पे गारंटी से नहीं मिलेंगे किसी चैनल पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, ऑप्शन ए सॉरी जो ग्रुप ए है वो ग्रुप बी बन रहा है, किस फॉर्मेट में, सिंपल सी बात है। देखिए ओके, जो स्क्वायर रहेगा, सर्कल रहेगा, उसके अंदर क्या हुआ, देखो सबसे आपको शायद जूम करने में फट जाएगा, मैं ऐसे ही बता देता हूँ। अंदर वाला जो देखो, अंदर एक स्क्वायर था वो बाहर आ चुका है, और जो बाहर वाला उसका ये वाला जो सर्कल था बाहर वाला, ये खत्म होकर उसके अंदर आ चुका है, यानी सिर्फ अंदर का डिज़ाइन चेंज हुआ है। सेम अगर इस बात को मैं देखूँ तो ऑप्शन सी भी इस तरह से होना चाहिए, ऑप्शन सी भी इस तरह से कुछ होना चाहिए, सॉरी सी कह रहा हूँ ऑप्शन, इसे ऑप्शन नहीं, ये जो सी डायग्राम है इसी तरह सेम होना चाहिए। अंदर जो स्क्वायर है सर्कल है वो बाहर आ जाना चाहिए और अंदर इसके एक स्क्वायर हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा कोई भी ऑप्शन है नहीं। तो ये क्या है, हमारी एरर है, ये हमारी टीम की, मैंने बोलूँगा इसे करेक्ट करने को। एक्चुअली में क्या है, इस तरह का ऑप्शन कुछ होना चाहिए था जिसमें शेप जैसी मैंने आपको बताई थी अभी वैसी बन जाए, तो इसमें एक भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। और अगर नहीं है तो आप हालांकि DRDO कनेक्ट कराते हैं तो उसमें आपको एरर नहीं मिलेगी, लेकिन हमारे में बनाने में हो जाती है कभी कभी मिस्टेक हमारी टीम से, तो इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 सीधा मूव करते हैं। मेलाइज इज टू चैरिटी एज ग्ली इज टू। देखिए इस क्वेश्चन पे आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना है, मैं फिर कहता हूँ जितने मैंने करा दिए वो सफिशिएंट है। रीज़न क्या है, क्योंकि 90% ये क्वेश्चन वही हैं जो SSB से मेमोरी बेस्ड थे, और जो कुछ हमें जो टॉप सीक्रेट सोर्स होते हैं वो मैं आपको डिक्लेयर नहीं कर सकता, वहाँ से मेरे हाथों लगे थे, हमारी टीम के हाथों लगे थे, तो उनसे जितना हो सके मैं आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो ये तो देखो आपको वोकैब पर डिपेंड करते हैं, एक क्वेश्चन आता ही आता है। देखिए मेलाइज इज टू चैरिटी, तो मेलाइज जो होता है वो एंटोनिम्स होता है चैरिटी का, दान करने का उल्टा, कंजूसी टाइप होता है। तो ग्ली जो होता है उसका उल्टा होता है ग्लूम, जो एंटोनिम्स होता है ग्ली का वो होता है ग्लूम, ठीक है। तो ये आप याद कर लीजिए, इन्हीं में से आपको एक नया क्वेश्चन मिल जाएगा इस तरह का, नहीं मिलता तो फिर वो डेफिनेटली आपको वोकैब पे बेस ही देंगे।
क्वेश्चन नंबर 38, क्लास ए और क्लास बी। ओके, सिंपल, फंडा ही कुछ नहीं है। देखो 6 फिगर है। ओके, मुझे क्लास बी से मेरा क्या हो चुका है, तलाक। ठीक है, तो पहले मैं ऑप्शन चेक कर लेता हूँ, उसके बाद हम दूसरा कोई मेथड देखेंगे कि इससे भी सोल्व हो सकता है या नहीं हो सकता है। देखें, आगे चलें। चलिए, और एक चीज़ और है, फैक्ट मैं आपको बताऊँगा क्या है। देखिए, इसमें 6 नहीं है, 5 है। सॉरी, एक चीज़ है बहुत अच्छी है, देखो मैं पहले ही बता देता हूँ। चलो आप यहाँ ये क्लास ए में देखिए, हर स्ट्रिप में सिर्फ और सिर्फ दो फिगर है, सिर्फ और सिर्फ दो फिगर, बस ये याद रखने वाली बात है। अब आइए देखिए, ऑप्शन नंबर 1 राइट है, क्योंकि 6 फिगर हैं और टोटल एक स्ट्रिप में सिर्फ और सिर्फ 2 ही फिगर हैं। ठीक है, आगे चलें। ऑप्शन नंबर 2, ओके, ऑप्शन नंबर 2 भी सही है। क्यों? 6 फिगर है और टोटल हर स्ट्रिप में फिगर कितना है, कितने, सिर्फ और सिर्फ 2। ओके, जबकि ऑप्शन नंबर 3 तो अब तो कुछ चेक ही नहीं करना, 1 और 2 सिर्फ पूछा है कि विच ऑफ 2, तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 ही आंसर है। लेकिन फिर भी चेक कर लीजिए, देखो 3 में क्या है, 5 फिगर, आउट हो गया। 4 में 6 फिगर है, लेकिन बीच की स्ट्रिप में क्या है, मिडिल स्ट्रिप में 3 फिगर है, जबकि ऐसा तो कोई कंडीशन ही नहीं है ए में, तो ये भी हो गया गलत। अच्छा, एक बात मैं आपको और बता दूं, क्वेश्चन नंबर 39, जब आप OIR में जाएंगे तो अभी मैं आपको करा रहा हूँ विच 2 ऑफ फॉलोइंग, आपको 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे जिसमें पूछेगा सिर्फ विच वन ऑफ द फॉलोइंग, आपको सिर्फ एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ठीक है, और आपको लगभग 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे क्लास ए क्लास बी वाले, जिसमें आपको क्या चेक करना होगा, विच 2 ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो दोनों पे आते हैं, एक में एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है, एक में 2 ऑप्शन सेलेक्ट करने होते हैं। ठीक है, क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39, मैं कहता हूँ क्लास बी से मेरा क्या हो चुका है, तलाक, और ये ले दिया मैंने तलाक। ठीक है, आगे चलें। देखिए क्लास ए क्या कहती है, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ इस क्वेश्चन को, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जूम करने में। देखिए, तो करना क्या, देखो क्लास ए में अगर मैं देखूं, देखिए ओके 6 फिगर, सॉरी एरो, सिर्फ एरो ही देख लीजिए, बाकी कुछ देखना ही नहीं है। देखिए एरो जो है अगर आप देखें तो इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ओके, इसी तरह ऑप्शन में चेक कर लेते हैं, फिर उसके बाद दूसरी कोई प्रॉपर्टी देखेंगे। प्रॉपर्टी दूसरी साफ दिख रही है वैसे, आपको मैं बता दूं, आप यहाँ देखिए पहली स्ट्रिप में क्या है, एक आपका ब्लैक सर्कल टाइप है। ठीक है, एक ब्लैक एरो है, लास्ट वाली स्ट्रिप में सिर्फ और सिर्फ एक एरो है, सिर्फ और सिर्फ, और मिडल वाली स्ट्रिप में क्या है आपका, मिडल वाली स्ट्रिप में 2 एरो हैं, एक वाइट क्या है आपका क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, अब चलिए आगे ऑप्शंस में देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 देखिए, सब कुछ फैक्चुअली जो ऑप्शन क्लास ए में है वही प्रॉपर्टी आप कंपेयर कीजिए, ऑप्शन नंबर 1 में है। ठीक है, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन है। ओके, ऑप्शन नंबर 2 सब कुछ सही है, लेकिन अगर आप देखें तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन नहीं हो पा रहा, सभी का सेट नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 देखिए, सब कुछ सही है, बिल्कुल ऑल प्रॉपर्टी मैच हो रही है, लेकिन जो रोटेशन है वो एंटी क्लॉकवाइज नहीं है, ऑप्शन ए भी गलत। तो डेफिनेटली ऑप्शन नंबर 4 क्या हो गया, सही हो गया। आप देख सकते हैं प्रॉपर्टी सेम है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या है, रोटेशन है। तो आंसर क्या हो गया आपके, ऑप्शन नंबर 2 और 3 गलत हैं, तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1 और 4। अब मैं जूम इन कर देता हूँ इसे, सॉरी। ओके, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे, जल्दी इसको सेट को एंड करते हैं। देखिए, अच्छा मैं एक बात आपको बता रहा था, पहले चलो क्वेश्चन कर लेते हैं। विच वर्ड डज नॉट बिलोंग टू द सेम क्लास एज अदर, एक क्वेश्चन, सिर्फ एक क्वेश्चन आपको ऐसा मिलेगा जिसमें आपको ओड फाइंड करना है। ओड क्या है, ओड मतलब विषम संख्या है, नहीं, ओड मतलब जो भी डिफरेंट है, अलग। देखिए टाल, ओके, ह्यूज, थिन, शार्प, स्मूथ, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। देखिए टाल मतलब लंबा, ह्यूज माने बड़ा, थिन माने पतला, स्मॉल माने छोटा। जनरली ये फिजिक के बारे में, फिजिक्स मान सकते हैं, लेकिन क्या किसी की फिजिक्स शार्प हो सकती है क्या, मतलब हो सकता है कि अगर मैं कहूँ कि इस बंदे का जो हेड है वो बहुत शार्प है, शार्प क्या तलवार की तरह है, किसी के पेट में घुस जाएगा, ओब्वियसली नहीं होगा। तो इसका मतलब आंसर क्या है, शार्प क्या होगा, आपका आंसर होगा। अब 41 और 42 दोनों हमेशा साथ में मिलेंगे। देखो जब भी पूछेगा रीअरेंज वर्ड तो उसमें सेकेंड लेटर पूछेगा, और जब पूछेगा रीअरेंज सेंटेंस तो आपसे क्या पूछेगा, लास्ट लेटर पूछेगा। ठीक है, तो बहुत ध्यान से पढ़ना है। पीपल ऑन द टॉप ऑफ द अर्थ आर ऑल मीट, ओब्वियसली तो डायरेक्ट बन गया, क्या है, अर्थ है। ठीक है, तो क्या बना, EARTH, तो अर्थ में सेकेंड लेटर क्या हुआ, ए, तो आंसर क्या हो गया, ए। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन 42, बिल्डिंग्स आर दिस देयर ब्यूटीफुल टाउन सम इन, ओके, सबसे पहले नाउन आएगा, सॉरी प्रोनाउन आएगा यहाँ पे, देयर आर सम ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स इन दिस स्मॉल टाउन, तो लास्ट में क्या है, लास्ट में जो वर्ड आया टाउन, और हमसे पूछा है
लास्ट लेटर ऑफ रीअरेंज सेंटेंस। तो टाउन का एन क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। ठीक है, आगे मूव करें क्वेश्चन नंबर 43 पे। चलिए क्वेश्चन 43 क्या कहता है, ओके फिगर बन रहा है कुछ इस तरह से, समझ रहे हैं। सभी ट्राइंगल एक्सेट्रा सब रिमूव हो चुके हैं और सिर्फ बचा क्या है, आपका जो अंदर का सिर्फ एक सर्कल क्या बचा है, सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर में अंदर एक सर्कल बचा है। सेम इस तरह जैसे ये जो सी फिगर है, सी फिगर किस फॉर्म में चेंज हो जाएगा, बाहर तो बचेगा एक स्क्वायर टाइप, ठीक है, उसके अंदर क्या एक डॉट टाइप दे रखा है, ठीक है, तो डॉट क्या बन जाएगा, एक छोटा सा एक बारीक सा, बहुत बारीक देखो एक डॉट है, तो डॉट को हम सर्कल ही मान सकते हैं, वो डॉट सिर्फ और सिर्फ उसमें रह जाएगा और एक सर्कल बनकर रह जाएगा, डॉट या सर्कल। तो ऑप्शन में अगर आप देखें तो आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा। देखो ऑप्शन नंबर 2 नहीं है, 4 नहीं है, 5 नहीं है, तो कुछ 3 मत करना। रीज़न क्या है, देखो डॉट उसके में जो डॉट है वो सही है, लेकिन उसके अंदर एक और फिगर, 3 फिगर तो यहाँ पर भी नहीं थे। अगर आप देखें 3 फिगर थे नहीं ना, सिर्फ 2 फिगर थे, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आगे चलें क्वेश्चन नंबर 44। ओके से तो मैं थोड़ा जूम कर दूंगा, सॉरी व्हाट हैपन। ओके देखिए क्वेश्चन जूम कर दूँ और देखो 212% हो गया, कुछ ज़्यादा ही हो गया। तो इसमें क्या बन रहा है, देखो ए डायग्राम क्या बन रहा है, इस तरह से बन रहा है, ठीक है, यानी कि जो डायग्राम इस तरह से था उसमें क्या है, कुछ कैप्स आ गई हैं इस तरह से, सेमी सर्कल बन गया है, ठीक है। तो सेम अगर मैं सी की बात करूँ, सी डायग्राम की बात करूँ, तो उसका फॉर्मेट, उसका जो फॉर्म, जो शेप होगी वो किस तरह से बन जाएगी, मैं आपको बताता हूँ। देखिए मैं इसे रब कर दूँ, चलिए इसे रब कर दिया मैंने, ये हो जाएगी कुछ इस तरह से। देखिए ऐसे थी, तो अगर ध्यान से देखेंगे ये कुछ इस तरह से हो जाएगी, ऐसे ऐसे, बात क्लियर है। और ऐसा ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ 3 है, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं। विच 2 नंबर्स, ओ गोट, ऐसा क्वेश्चन देखो मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, ये क्वेश्चन 45 बहुत ईजी है, अलग दिख रहा है, 25, 36, 49 क्या क्वालिटी है, वही आगे आपके चलेगी, यही लिगेसी है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 46 पे चलते हैं सीधा। होपोलॉजी, देखो 45 का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है याद करके। होपोलॉजी इज टू वेपन, देखो लॉजी जिसमें लग जाए इसका मतलब क्या है, स्टडी। इसका मतलब क्या है, लॉजी का मतलब क्या होता है, वेट लॉजी का मतलब होता है जाहिर सी बात है स्टडी, ठीक है। तो लॉजी अगर लग रहा है तो इसका मतलब क्या, स्टडी की बात कर रहा है, कुछ ना कुछ स्टडी की बात कर रहा है। और तो वेपन की स्टडी होपोलॉजी कहलाती है। सेम पैथोलॉजी क्या होती है, भाई पैथोलॉजी में स्टडी करते हैं किसकी, बीमारियों की, डिसीज़ की, तो आंसर क्या होगा आपका डिसीज़। ओके 47, देखो 47 इस तरह क्वेश्चन मैंने आपको बहुत कराया है, पिछले सेट्स में बहुत कराया है, तो इसका आंसर आप ही देंगे, मैं नहीं दूंगा बिल्कुल। और हिंट आप जानते हैं, क्लास बी से क्या लेना है आपको, तलाक लेना है। देखो अपनी गर्लफ्रेंड से मत लेना, ठीक है। मैं पहला सा बंदा हूँ आपकी गर्लफ्रेंड को सपोर्ट कर रहा हूँ, हालांकि सिर्फ इस लेवल पे कि आपको साथ साथ पढ़ाई भी करनी है, ऐसे नहीं कि सिर्फ गर्लफ्रेंड के साथ ख्यालों में खोते रहना है, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। ओके अच्छा देखो 48 से पहले मैं आपको एक बात बता दूँ। देखिए मैंने आपको ज्योग्राफी और प्लस मैथ के बारे में बोल रहा था। देखिए 7 to 8 वीडियो आपकी पड़ी हुई हैं ज्योग्राफी की, प्लस मैथ की वीडियो तो आपकी बहुत सी पड़ी हुई हैं। तो मैंने आपको, देखो आप OIR सेट की मैं वीडियो लगातार क्यों बना रहा हूँ, भाई को मेहंदी लग रही है, सब मुझे बुला रहे हैं, मैं जा नहीं रहा, क्यों, क्योंकि OIR की डिमांड बहुत ज़्यादा है, मुझे पता नहीं है लोगों के पास ऐसी वीडियो कहीं है ही नहीं यूट्यूब पे। मैं जानता हूँ 2-4 वीडियो किसी की पड़ी होंगी तो शायद पड़ी होंगी, इसलिए इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, लोगों का भला हो, लोगों को नहीं मिल रही है वीडियो, कैंडिडेट्स वेट कर रहे हैं, ना ऐसी कोई बुक बनी है, इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए मैं OIR की वीडियो डाल रहा हूँ, ठीक है। और बेस्ट करके डाल रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है मेरे पास क्वेश्चन हैं, मेरे पास पता है मैं तैयार कर सकता हूँ। सेम मैंने क्या किया है, ज्योग्राफी प्लस मैथ आप एक बार देखेंगे फैन हो जाएंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ज्योग्राफी और मैथ को देखिए, अगर मुझे मोटिवेशन मिलता है, आपकी तरफ से रेस्पॉन्स मिलता है, तो मैं गारंटी से ज्योग्राफी प्लस मैथ को तुरंत शादी होने के तुरंत बाद 12 दिसंबर से OIR प्लस ज्योग्राफी प्लस मैथ तीनों को एक साथ कंटिन्यू करूँगा, यानी डेली 2 से 3 वीडियो तीनों की मिला करेंगे आपको। सिर्फ और सिर्फ आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, अगर आप इनके लिए अच्छा रेस्पॉन्स देते हैं तो, ठीक है। इससे अच्छा ज्योग्राफी मैं गारंटी लेता हूँ, मैंने पहले भी कहा था कि मैंने OIR में भी कहा था, अब भी कहता हूँ कि अगर इससे अच्छी कुछ वीडियो मिले तो मैं तो कहता हूँ मेरा कमेंट बॉक्स ओपन है, आप भर कर दिल खोल कर गालियाँ दीजिए, एटलीस्ट आपका गुस्सा तो निकल ही जाएगा, ठीक है। वैसे ही फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है इंसान इतनी मेहनत करने के बावजूद। चलिए क्वेश्चन नंबर 48, ठीक है। तो देखिए क्लास A क्लास B से मैंने लिया तलाक, ठीक है, वैसे लेना नहीं है, गर्लफ्रेंड से फिर कहता हूँ मैं नहीं लेना है, ठीक है। लेकिन वही बात है कि अगर आप स्टडी करते हैं थोड़ी
तो थोड़ी और ज़्यादा कर दीजिए गर्लफ्रेंड के साथ। रीज़न है, बताऊंगा क्या है लास्ट में। देखो क्लास ए में क्या है, सिंपल सी बात है भाई, प्रॉपर्टी पहली मिल रही है, क्या ओवरलैप कर रहे हैं दो फिगर, डिट्टो सेम नहीं है, अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन एक फ़र्क, एक स्पेशल क्वालिटी है। देखो अब ध्यान से देखो, तो एक हर फिगर में जो ओवरलैपिंग होने के बाद बन रहा है वो क्या है, एक कॉमन फिगर जो है वो एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। तो ये हमें फाइंड करना है। देखो ऑप्शन नंबर 1 में ओवरलैप तो सभी में कर रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर 1 में क्वाड्रिलेटरल नहीं बन रहा, ठीक है, चतुर्भुज नहीं बन रहा, हिंदी वालों को मैं बता दूं। उसके अलावा आपका ऑप्शन नंबर 2 में बन रहा है, 3 में बन रहा है, ऑप्शन नंबर 4 में नहीं बन रहा, तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 2 और 3। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर सीधा मूव करते हैं क्वेश्चन 49 पे। देखिए क्वेश्चन 49 आपको करना है, सिंपल रीजनिंग है, तो 4 का डिफरेंस आ रहा है जनरली सभी में, ठीक है। तो आपको देखना है इसमें ओड वन क्या है, विच डज नॉट बिलोंग टू द सेम क्लास। ओके, ये क्वेश्चन आपके लिए 45 भी आपके लिए था, शायद 46 भी आपके लिए छोड़ा था मैंने। सीधा चलते हैं 50 पे। इसमें 30 सेकंड दे दूँगी आपको, ठीक है। 30 नहीं, ये तो बहुत बेसिक है, 20 सेकंड आपको मैं देता हूँ, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। जल्दी इसका आंसर बताइए, 20 सेकंड, योर टाइम स्टार्ट नाउ, ठीक है। तब तक के लिए मैं आपसे कुछ बातें तो कर ही सकता हूँ। देख क्या है, सिंपल गर्लफ्रेंड पर अगर मैं बात करूँ, जिन लोगों की है, ये जिन लोगों की नहीं है उन्हें भी बना लेनी चाहिए। एक बार ब्रोकन हार्ट होना ज़रूरी है, शायद थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाए, लेकिन टाइम वेस्ट नहीं करना है। और एक बात और, अगर कोई है रिलेशनशिप में तो सिंपल सी बात है, अगर आप 1 घंटा पढ़ाई करते हैं ना 2 घंटे, तो आप उसे बढ़ा कर ना 2 घंटे और 4 घंटे कर दीजिए। रीज़न क्या है, क्योंकि 2 घंटे तो आप सोचोगे इसके बारे में, फिर चलते चलते मम्मी काम बताएंगी कि सब्जी लानी है, उसके बाद आप क्या करेंगे, चलते चलते रास्ते में चलते चलते मुस्कुरा रहे हैं बिना मतलब, अकेले जा रहे हैं, तो वो जो स्माइल आएगी ना आपके चेहरे पर, वो जो आपके चेहरे पर स्माइल ऐसी आएगी, ऐसी, ठीक है। तो उस स्माइल को थोड़ा कम करना, मम्मी मारेगी भी बहुत, ठीक है। मेरी तरह मम्मी आपको इतना सपोर्ट नहीं करेगी गर्लफ्रेंड के मामले में, ठीक है। क्या छोड़ो, हंसी मजाक बहुत हो गया, लेकिन बात मैं फैक्चुअली करता हूँ, ठीक है। चलिए 20 सेकंड आपके खत्म हो गए, सीधा इसका आंसर पे चलते हैं। क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 50। देखिए 50 क्या कहता है, विच वर्ड डज नॉट बिलोंग टू द सेम क्लास। सिंपल, सील, स्कॉर्पियन ओके, मछली टाइप है, ओके। फिश ओके, ये फिश है। कैट ओके, ये तो ओड वन हो गया, लेकिन लायन ओके, ये दो एक कैटेगरी में आ गए, वरना अलग हो जाते हैं। देखिए अब ध्यान से देखिए, ये कोई जानवर से रिलेटेड तो कुछ नहीं है, लेकिन आप ध्यान से देखना, कैट लोयन ओके, फिश स्कॉर्पियन, ये से भी आप ध्यान से देखिए जोडिक साइन है, जो राशि होती है ना राशि, तो राशियों में यूज होते हैं साइन, सिर्फ और सिर्फ सील नहीं होता। इसका मतलब आंसर क्या हो गया आपका, सील क्या हो गया आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। तो यहाँ पे आपका पूरा सेट ही कंप्लीट होता है, क्वेश्चन सेट नंबर 6। और अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ी मेहनत और कर लेता हूँ, बाहर लोगों की बात थोड़ी सुन लेता हूँ, और सेट 7 भी आज ही स्टार्ट करूँगा, आज नहीं तो कल, मतलब वीडियो भी बना दूंगा, प्रीमियम मैं कर दूंगा कल, ठीक है पक्का। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। वीडियो देखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, और यार शेयर ज़्यादा से ज़्यादा किया करो, उसकी बहुत ज़रूरत है, ठीक है। थैंक यू।